वेलकम टू नॉलेज हब। इन प्रीवियस लेक्चर हमने स्टडी किया था NFA विथ एप्सिलॉन मूव। रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए हमने NFA विथ एप्सिलॉन मूव हमने बनाया था। अब इस रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए जो NFA विथ एप्सिलॉन मूव बनाया है उसका कन्वर्जन हमें विदाउट एप्सिलॉन मूव में करना है एंड देन इसका कन्वर्जन DFA में करना है। तो अब हम जो स्टेप देख रहे हैं कि NFA विथ एप्सिलॉन मूव का कन्वर्जन NFA विदाउट एप्सिलॉन मूव में हम करें। तो इसके लिए जो है थोड़ा बेसिक रूल्स है, तो वो इस तरह से है कि समझो हमें कुछ NFA विथ एप्सिलॉन मूव दिया है जो डिफाइन किया जाता है। NFA विथ एप्सिलॉन मूव भी ये 5 ट्रिपल से ही डिफाइन किया जाता है, जैसे M इक्वल टू Q समेशन डेल्टा Q नॉट एंड F, जिसमें डेल्टा जो है वो इस तरह से होता है कि स्टेट के साथ इनपुट जो है वो इनपुट सिंबल और एप्सिलॉन होता है और इसी का पावर सेट जो है मीन्स किसी पावर सेट मीन्स स्टेट के ही पावर सेट से हमें यहाँ पर स्टेट नेक्स्ट स्टेट मिलता है कि Q नॉट है, Q नॉट को अगर एप्सिलॉन इनपुट हुआ तो नेक्स्ट स्टेट Q1। तो इस तरह से ये NFA विथ एप्सिलॉन मूव डिफाइन किया जाता है। अब हमें जब NFA विदाउट एप्सिलॉन मूव करना है तो दैट टाइम जो है ये एप्सिलॉन हमें यहां से रिमूव करना है। मींस इनपुट सिंबल में जो हम एप्सिलॉन ले रहे हैं उसे हमें निकालना पड़ेगा। तो दैट टाइम जो भी डेल्टा आएगा मींस ट्रांजैक्शन फंक्शन जो आएगा दैट्स अ Q इनटू समेशन गिव्स अ पावर सेट ऑफ स्टेट। उसमें से कोई ना कोई एक स्टेट पावर सेट में से रहने वाली है। तो इसके लिए जो रूल है वो इस तरह से है कि हमें जो फाइंड आउट करना है दैट्स अ डेल्टा डैश। हमें जो फाइंड आउट करना है दैट्स अ डेल्टा डैश। तो डेल्टा डैश के लिए जो रूल है वो है एप्सिलॉन क्लोजर फॉर डेल्टा ऑफ एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q टू A। अब ये जो है एप्सिलॉन क्लोजर क्या है ये हमें पहले समझना पड़ेगा। देन ये जो एप्सिलॉन क्लोजर पे हम ट्रांजैक्शन अप्लाई करेंगे और ट्रांजैक्शन अप्लाई करने के बाद हम फिर से उसका एप्सिलॉन क्लोजर मिलेगा, तब हमें जाकर ये ट्रांजैक्शन यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये पढ़ के आपको समझ में आने वाला नहीं है, जब हम प्रैक्टिकली उसको परफॉर्म करेंगे ये फॉर्मूला तो दैट टाइम ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो NFA विथ एप्सिलॉन मूव का कन्वर्जन NFA विदाउट एप्सिलॉन मूव करने के लिए हम एक प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं और सिंपल सा प्रॉब्लम है। इसमें 3 स्टेट्स है A B C। C ये फाइनल स्टेट है। देन इसमें जो इनपुट सिंबल है दैट्स अ 0 1 एंड 2 और एप्सिलॉन भी है बिकॉज ऑफ व्हाट कि ये NFA विथ एप्सिलॉन मूव है। अब ये जो है एप्सिलॉन ट्रांजैक्शन हमें यहां से निकालना है। तो इसके लिए पहले हमने फॉर्मूला में देखा था कि हमें एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड आउट करना पड़ता है। तो एप्सिलॉन क्लोजर जो है वो हर स्टेट के लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा मींस A B और C के लिए। तो किस तरह से फाइंड किया जाता है? तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ A इक्वल टू मींस इस A के लिए एप्सिलॉन क्लोजर हम फाइंड कर रहे हैं। तो एप्सिलॉन क्लोजर मींस व्हाट कि विदाउट टेकिंग एनी इनपुट्स वो कहां तक जा सकता है। अगर समझो हम स्टेट A को खड़े हैं तो हम तो एक विदाउट टेकिंग इनपुट A तो हम रहना ही है। तो इसलिए यहां पर जो लिखा है एप्सिलॉन क्लोजर फॉर A इज फर्स्ट A, देन ऑटोमेटिकली मशीन गोज टू द B। अब विदाउट टेकिंग इनपुट है, एप्सिलॉन का ही मीनिंग ये है कि विदाउट टेकिंग एनी इनपुट्स वी चेंज द स्टेट फ्रॉम वन स्टेट टू द अनदर स्टेट। तो A पर हम अगर ऑटोमेटिक खड़े हैं तो ऑटोमेटिकली हम B तक भी जा सकते हैं और विदाउट टेकिंग इनपुट C तक भी जा सकते हैं। तो इसलिए यहां पर जो है B और C तो ये दोनों आ गए। मीन्स एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ A जो है वो A B C ये 3 स्टेट्स है, इसलिए यहां पर लिखा गया है A B C। अब ये इमेजिन करो कि हम अब जो है वो स्टेट B पे है। अब विदाउट टेकिंग एनी इनपुट्स जो है वो हम B तो रह सकते हैं। देन उसके बाद एप्सिलॉन क्लोजर लेने के बाद मींस विदाउट टेकिंग एनी इनपुट्स लेने के बाद हम यहां पर C तक भी जा सकते हैं। तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ B जो है वो C भी हो गया। मींस यहां पर खड़े हैं तो ऑटोमेटिकली हम C तक भी जा सकते हैं, B और C। तो इसलिए एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ B आ गया B एंड C। तो अब इमेजिन करो कि अब हम स्टेट C में है तो यहां पर कोई भी एप्सिलॉन ट्रांजैक्शन इससे कनेक्टेड नहीं है, मींस एप्सिलॉन इनपुट C को नहीं मिल रहा है। तो यहां इसलिए जो है हम C
का एप्सिलॉन क्लोजर ये सी ही आएगा। अब यहां पर ऑब्जर्व करो कि हर कोई स्टेट जो है वो अपना खुद का एप्सिलॉन क्लोजर होती है, इसलिए यहां पर एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ ए में ए आ गया, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ बी में बी आ गया। देन उसी तरह से यहां पर एप्सिलॉन ट्रांजैक्शन ना होकर भी सी का एप्सिलॉन क्लोजर सी होता ही है। तो विदाउट टेकिंग एनी इनपुट्स हम तो उस स्टेट में रुक ही सकते हैं, तो इसीलिए जो है हर कोई स्टेट जो है वो अपना एप्सिलॉन क्लोजर होता है और बाकी जो स्टेट इन्वॉल्व होते हैं ड्यू टू दिस एप्सिलॉन ट्रांजैक्शन। तो ये यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा कि एप्सिलॉन क्लोजर किसे बोला जाता है। तब अब हमें यहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो बेसिक फॉर्मूला है ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। तो अप्लाई कैसे करना है, तो हमें फाइंड आउट करना है NFA विदाउट एप्सिलॉन मूव। तो हमने यहां पर कंसिडर किया है कि हमें मशीन M डैश हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमने जो स्टेट लिए दैट्स अ Q, देन समेशन, देन डेल्टा डैश Q नॉट NF। अब यहां पर आप इसमें M डैश में जो है ये Q ये चेंज नहीं होने वाला है, मींस नंबर ऑफ स्टेट जो है NFA विथ एप्सिलॉन मूव में जहां पे जितने स्टेट थे उतने ही NFA विदाउट एप्सिलॉन मूव में आएंगे। देन इनपुट सिंबल जो है वो वही रहेंगे 0 और 1, सिर्फ यहां पर जो है एप्सिलॉन हट जाएगा। बट हमने बेसिकली जो है हमने एप्सिलॉन को कभी इनपुट सिंबल कंसिडर नहीं किया था, बिकॉज ऑफ व्हाट दैट वो ट्रांजैक्शन वहां पे है वो बेसिक इनपुट सिंबल नहीं है, मींस विदाउट टेकिंग मींस वहां पे कुछ भी नहीं है। देन उसके बाद हमें ट्रांजैक्शन चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ व्हाट कि ट्रांजैक्शन क्यों चेंज हो गई, ये अगर एप्सिलॉन निकलेगा तो ऑब्वियसली ये ट्रांजैक्शन की जगह पर कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन कम और ज्यादा हो जाएगी, इसलिए ट्रांजैक्शन चेंज हो गई। देन इनिशियल स्टेट जो है वो वही रहेगी, देन फाइनल स्टेट जो है ये में भी चेंज हो सकते हैं। तो यहां पर हमें जो दो टपल्स है दैट्स डेल्टा डैश एंड एफ डैश, ये हमें मोस्ट ऑफ द टाइम फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए डेल्टा डैश के लिए ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है ये हम देखते हैं। तो पहले Q जो है ये हमने स्टेट A लिया, देन A। अब हमें जो नेक्स्ट टास्क क्या है कि इस A को 0 और 1 ये अगर इनपुट मिलता है तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। किसके लिए फाइंड आउट करना है, NFA विदाउट एप्सिलॉन मूव्स के लिए। तो A के लिए अगर 0 इनपुट मिलता है तो दैट टाइम ये फॉर्मूला इस तरह से मॉडिफाई होगा, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डेल्टा देन एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ A कॉमा 0। तो अब ये जो है ये हमने फाइंड आउट किया है, हमें पता है कि एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ A जो है वो क्या है, ABC है, ABC। तो जस्ट हमने यहां पर ये वैल्यू जो है ABC ये पुट किए, बाकी फॉर्मूला एज इट इज है। अब कॉमा 0। अब हमें यहां पर जो है ये यहां पर अब आपको क्लियर होगा कि डेल्टा हमें फाइंड आउट करना है, किसके लिए फाइंड आउट करना है, ABC के लिए फाइंड आउट करना है जब इनको इनपुट 0 रहेगा। तब ये जो फॉर्मूला है अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A को 0 कंसिडर करना पड़ेगा, B को 0 कंसिडर करना पड़ेगा और C को 0 कंसिडर करना पड़ेगा, जो हमें NFA विथ एप्सिलॉन मूव में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये हम क्या करते हैं, डेल्टा मींस ये प्रीवियस का है, प्रीवियस मींस व्हाट, NFA विथ एप्सिलॉन मूव का हमें ट्रांजैक्शन देखना है। तो हमने इसी को अब क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कि डेल्टा फॉर A कॉमा 0, देन डेल्टा फॉर B कॉमा 0, देन डेल्टा फॉर C कॉमा 0 और इनका यूनियन लिया है, इनका हमने अब यूनियन लिया है। बाकी ये फॉर्मूला एप्सिलॉन क्लोजर एज इट इज आएगा। अब हमें जो बेसिक डायग्राम में दिया है ये बेसिक डायग्राम यहां पर हमने कॉपी की है। तो A को 0 इनपुट है क्या, तो A को 0 इनपुट होने पर यहां पर जो है सिंबल A को 0 इनपुट होने पर जो है हमें नेक्स्ट स्टेट क्या है, A है, तो यहां पर इसलिए A आ गया। देन B को 0 इनपुट होने पर कोई भी सिंबल नहीं है तो यहां पर हम इनपुट नहीं दे सकते, यहां पर कोई भी इनपुट हम नहीं दे सकते हैं। देन C को भी 0 इनपुट नहीं है तो यहां पर हम कोई भी स्टेट नहीं ले सकते, इसलिए यहां पर जो है स्टेट जो है वो एम्प्टी लिखा गया है, मींस B को 0 इनपुट नहीं मिल रहा है, C को भी 0 इनपुट नहीं मिल रहा है, इसलिए नेक्स्ट स्टेट जो है वो 5 है। और A को 0 इनपुट मिलने पर नेक्स्ट स्टेट है A, नेक्स्ट स्टेट है
ए। तो इस तरह से यहां पर हमें जो मिला है कंप्लीट सिंगल ए मिला है, मीन्स इनका अगर 3 का यूनियन करे तो इन 3 का अगर यूनियन करे तो हमें सिंबल जो मिलेगा ए। तो एप्सिलॉन डेल्टा डैश फॉर ए 0 एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ ए। अब ये फॉर्मूला का सेकंड पार्ट है। हमने फर्स्ट पार्ट में क्या किया, एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड आउट किया, देन उस पे 0 अप्लाई किया, देन अगेन जो यूनियन मिला उस पे फिर से हम एप्सिलॉन क्लोजर निकाल रहे हैं। तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ ए जो है वो हमें पता है फिर से ए बी सी, मीन्स अब ये जो है इसका मीनिंग क्या है कि जब ए जो स्टेट है इसको 0 इनपुट होने पर वो ए स्टेट को भी जाता है, बी को भी जाता है और सी को भी जाता है। और ये जो हम बनाए हैं दैट्स NFA, मींस एक इनपुट के लिए मल्टीपल नेक्स्ट स्टेट हो सकते हैं। तो इसलिए यहां पर ए बी सी ये स्टेट यहां पर हमें मिल गए। तो उसी तरह से अब ए को जो है नेक्स्ट जो है 1 इनपुट करके हम देखेंगे। तो ए को नेक्स्ट इनपुट जो है वो अगर 1 इनपुट होता है तो क्या होगा, तो फॉर्मूला वही है, जस्ट क्यू रिप्लेस, मींस वहां पे स्टेट आएगा ए, देन इनपुट सिंबल 1 हम कंसिडर कर रहे हैं, देन एप्सिलॉन क्लोजर, देन डेल्टा फॉर एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ ए बाय टेकिंग इनपुट एज अ 1। तो फिर से हमें एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ ए यहां पे लेना है। तो उस तरह से हमने एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ ए यहां पर ले लिया, तो ए बी सी, देन हमें ए के ऊपर बी के ऊपर सी के ऊपर 1 इनपुट अप्लाई करना है। तो इस तरह से डेल्टा फॉर A1, देन डेल्टा फॉर B1 एंड डेल्टा फॉर C1। तो अब हमने जो ओरिजिनल डायग्राम है उसमें A को 1 इनपुट नहीं मिल रहा है इसलिए 5 मींस नो स्टेट्स आर देयर। देन B के लिए 1 इनपुट जब दे रहे हैं तो उसी स्टेट में वो जा रहा है, इसका मतलब वो B आ जाएगा। देन C को कोई भी इनपुट 1 नहीं मिल रहा है मींस इसलिए 5। तो फिर से यहां से जो यूनियन निकलेगा दैट्स अ B, तो ये B ले लिया। देन एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ B इक्वल टू जो है हमें पता है कि BC था, B के लिए जो एप्सिलॉन क्लोजर मिला था दैट्स अ BC। तो इस तरह से हमें ट्रांजैक्शन मिल गया A,1 के लिए BC। उसी तरह से हमें A के ऊपर जो है नेक्स्ट इनपुट जो है दैट्स अ 2 अप्लाई करना है। हमें 3 इनपुट्स दिए ना, 0, 1 एंड 2, तो उसमें से हम 2 भी अप्लाई करेंगे, मींस हर स्टेट को हमें तीनों इनपुट अप्लाई करके देखना है। तो फिर से एप्सिलॉन क्लोजर के ऊपर हमने 2 अप्लाई किया। देन यूनियन में हमें सिर्फ ए के लिए कोई भी इनपुट 2 के लिए नेक्स्ट स्टेट नहीं है, बी को 2 के लिए नेक्स्ट स्टेट नहीं है, सी के लिए जो नेक्स्ट स्टेट है दैट्स वही सी ही है। देन एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ सी इज अ सी। तो इस तरह से ये जो है ए के ऊपर 0, 1 एंड 2। उसी तरह से अब बी के ऊपर भी हमें क्या करना है, 0, 1 एंड 2 अप्लाई करना है। तो ये बी के ऊपर 0 अप्लाई किया, सेम उसी तरह से कि एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ बी देन 0, तो 0 एप्सिलॉन क्लोजर निकाला बी का तो BC था, तो फिर से बी के ऊपर 0, सी के ऊपर 0 अगर अप्लाई करते तो बी के लिए 0 के लिए कोई ट्रांजैक्शन नहीं, सी के लिए भी 0 के लिए कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 5, यहां पर इन दोनों का यूनियन किया तो हमें 5 मिलने वाला है, और 5 के लिए कोई भी स्टेट नहीं है, मीन्स एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 5 इज 5, मीन्स बी को जब 0 मिलेगा तब वहां पे कोई भी स्टेट नहीं आएगा। जब बी के लिए 1 मिलेगा तो उसी तरह से बी के लिए जब 1 मिलेगा तब BC ये स्टेट वहां पे मिलने वाला है, 2 स्टेट मिलने वाला है। जब B को हम 2 अप्लाई करेंगे तो दैट टाइम यहां पर C ये नेक्स्ट स्टेट मिलने वाला है। देन उसी तरह से C के ऊपर भी अगर हम 0 अप्लाई करते हैं तो C for 0 there is no state, then C for 1 there is no state, then C for 2 वहां पे एक ही स्टेट आएगा। अब ये जो है हमने नियर अबाउट 9 ट्रांजैक्शन हमने फाइंड आउट किए, तो अगर हम इनको इंटीग्रेट करते हैं तो इस तरह से हमें टेबल बनेगा कि जब हम स्टेट A कंसिडर करते हैं, जब 0 इनपुट मिलेगा तो A B C ये हमें नेक्स्ट स्टेट मिलने वाला है। देन 1 इनपुट होने पर BC, देन C इनपुट होने पर मींस 2 इनपुट होने पर C,
देन बी के लिए जो है वहां पर फाइ, देन बी सी, देन सी, देन सी के लिए उसी तरह से फाइ एंड सी। ये हमने सिर्फ इंटीग्रेट करके लिखे हैं और हमें जो फाइंड आउट करना है वो ये है कि डेल्टा हमने फाइंड आउट कर दिया, ये डेल्टा टेबल। अब रहा फाइनल स्टेट। तो जिनके भी मीन्स हमने एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ ए फाइंड आउट किया था, बी फाइंड आउट किया था और सी। तो इसमें से ओरिजिनल प्रॉब्लम में हमें जो दिया है NFA विथ एप्सिलॉन में, इसमें सी फाइनल स्टेट है और जिनके जिनके क्लोजर में सी अगर स्टेट है तो वो सभी फाइनल स्टेट हो जाएंगे। तो मीन्स ए के एप्सिलॉन क्लोजर है ए बी सी, तो इसमें सी ये फाइनल स्टेट है। तो उसी तरह से बी जो है इसमें एप्सिलॉन क्लोजर है बी सी, तो इसमें भी सी फाइनल स्टेट है और सी तो ऑलरेडी फाइनल स्टेट है ही। तो जिनके जिनके इसमें फाइनल स्टेट है वो सभी, जिनके जिनके एप्सिलॉन क्लोजर में फाइनल स्टेट है वो सभी फाइनल स्टेट बन जाते हैं। तो यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। तो अगर समझो उसके एप्सिलॉन क्लोजर में सी अगर है तो दैट टाइम वो भी स्टेट फाइनल स्टेट हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर ए को भी सर्कल किया है, बी को भी सर्कल किया और सी को भी सर्कल किया है। तो ये ट्रांजैक्शन टेबल बन गया। अगर हम ट्रांजैक्शन डायग्राम बनाते हैं तो वो इस तरह से दिखेगा कि ए को जब 0 इनपुट मिलता है तब ए बी सी ये तीनों स्टेट को जाता है, तो इसलिए ए, देन ये बी एंड ये सी। जब ए को 1 इनपुट मिलता है तो बी और सी स्टेट को जाता है, तो इसलिए ये बी एंड सी। देन सी को जब ए को जब 2 इनपुट मिलता है तब वो सिर्फ सी को जाता है। तो उसी तरह से ये भी ट्रांजैक्शन हमने निकाला है। तो ये जो बन गया ये NFA विदाउट एप्सिलॉन मूव। यहां पर एप्सिलॉन ट्रांजैक्शन आपको नजर नहीं आ रहा है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम आप सॉल्व करके देखिए। और फिर से ये बेसिक प्रॉब्लम है, इसमें आपको सभी चीजें डिटेल में बताई गई है। तो इसको एक बार प्रैक्टिस करके देखिए, देन आप कोई भी प्रॉब्लम इससे सॉल्व कर सकते। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। थैंक यू सो मच।